मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एटीएन टीवी इंडिया पर। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। पहले चलते हैं दिल्ली की खबरों के पास, सुनते हैं सीमा जी को। जी सीमा जी। नमस्कार, एकेएन टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली के समाचार इस प्रकार हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मोदी सरकार पर आरोप, राम मंदिर के दोषियों को बचाने का दावा, दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का ऐलान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राम मंदिर में कथित तौर पर डकैती करने वाले दोषियों को बचा रही है, जबकि इन गुनहगारों को फांसी मिलनी चाहिए। केजरीवाल जी ने सभी सनातनी हिंदुओं से इन दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगे आने की अपील की है। दिल्ली में सुंदरकांड पाठ और चर्चा इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के रोहिणी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से भारी संख्या में शामिल होने का अनुरोध किया है। स्थान और तारीख जेएमडी टेंट, जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी, 12 जुलाई 2026 यानी रविवार को, कल सुबह 11:30 बजे। सुंदरकांड पाठ के बाद इस बात पर चर्चा होगी कि राम मंदिर के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाए। दवा खरीद घोटाला, सौरभ भारद्वाज जी का भाजपा पर ऑपरेशन कवर अप का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार पर 700 करोड़ की दवा खरीद घोटाले की जांच दबाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे ऑपरेशन कवर अप कहा है। उनके मुख्य आरोप ये हैं कि फाइलें गायब हैं। दिल्ली सरकार के टेंडर और पेमेंट से जुड़े सैकड़ों जरूरी रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं। मुख्य साजिशकर्ता राजीव कुमार रंगीला को जानबूझकर जर्मनी भगा दिया गया है। कालाधन, शेल कंपनियों को दिए गए करोड़ों रुपए का अब कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन प्रमुखों सहित 45 अफसरों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि मुख्य आरोपी राजीव रंगीला अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और घोटाले की रकम को हवाले के जरिए विदेश भेजे जाने की आशंका है। पेपर लीक माफिया पर सिसोदिया जी का मोदी से सवाल, कौन है सुरेश ढाका। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्य आरोपी सुरेश ढाका का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री के साथ उसके संबंधों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिखावे की कार्रवाई और राजनीतिक संरक्षण का आरोप। सिसोदिया जी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रवर्तन निर्देशनालय यानी कि ईडी केवल दिखावे या फर्जी कार्रवाई का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक शीर्ष स्तर से इच्छा शक्ति नहीं दिखेगी, तब तक इन अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने सीधे सवाल दागा कि आखिर राजस्थान में सुरेश ढाका के पिता को 20 करोड़ रुपए का माइनिंग ठेका किसने दिया। सिसोदिया जी ने इसे स्पष्ट तौर पर राजनीतिक संरक्षण का मामला बताते हुए कहा कि इसी वजह से केंद्रीय एजेंसियां आरोपी को पकड़ने से बच रही हैं। एमसीडी चुनाव, आम आदमी पार्टी ने वार्ड कमेटियों और स्थायी समिति के लिए दाखिल किया नामांकन। दिल्ली नगर निगम में 15 जुलाई 2026 को होने वाले चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को सिविक सेंटर में अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी ने 11 वार्ड कमेटियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4 जोन के स्थायी समिति सदस्यों के पदों के लिए पर्चा भरा है। बदला समीकरण, चुनावों से ठीक पहले इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी आईवीपी के 16 पार्षदों
के भाजपा में शामिल होने से सदन का राजनीतिक गणित बदल गया है, जिससे भाजपा की संख्या 139 हो गए है। इस दल बदल के बावजूद आम आदमी पार्टी नेता अंकुश नारंग जी की मौजूदगी में पार्टी ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने का भरोसा जताया है। अब सभी की नजरें 15 जुलाई को होने वाली वोटिंग पर टिकी है। तो ये थी दिल्ली के समाचार। अब चलते हैं देश भर की खबरों के लिए दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। जी, थैंक यू सो मच सीमा बेदीवाल जी, बहुत अच्छी आपने न्यूज़ सुनाई है दिल्ली की। चलिए चलते हैं देश की तरफ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने मेरठ के थाना रोहटा क्षेत्र के छोटा गांव में दलित छात्रा की हत्या की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद दुखद और निंदनीय बताते हुए निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है। सांसद संजय सिंह जी ने बताया कि 11 जुलाई को प्रदेश प्रभारी एवं विधायक सुरेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सौमेंद्र ढाका जी और मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मेरठ जाएगा। यानी आज प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेगा तथा स्थानीय प्रशासन में से निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेगा। मेरठ से कोटद्वार को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की सेफ्टी वॉल पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त होने के बाद आम आदमी पार्टी के ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि हजारों करोड़ रुपए की लागत से बन रही परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन पहली बारिश में ही सेफ्टी वॉल टूट गई। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि निर्माण में लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही यह पूछा कि जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाली परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में आम आदमी पार्टी ने कथित 125 फर्जी बीएड कॉलेजों के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि जिन संस्थाओं को कागजों पर बीएड कॉलेज दिखाया गया, उनमें से कई स्थानों पर वास्तविक कॉलेज की वजह खेत या खाली जमीन के आरोप सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि यदि यह सही है तो यह शिक्षा व्यवस्था और नियामक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पार्टी नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की कई सड़कों पर गड्ढों की भरमार है, जिससे लोगों को रोजाना आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बरसात के मौसम में सड़कें और अधिक जर्जर हो गई हैं तथा जगह जगह पर बने गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कों का नया पता अब गड्ढों के बीच कहीं कहीं डामर रह गया है। पार्टी ने सरकार से क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द मरम्मत करने और राजधानी की सड़क व्यवस्था को सुनिश्चित एवं बेहतर बनाने की मांग की है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री वरिंदर कुमार गोयल जी ने जगराओं में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि शहर में 12 एमएलडी क्षमता का एक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी स्थापित किया गया है। जिन्होंने बताया कि राज्य सरकार वर्तमान में अवचारित पानी में 30,000 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा अतिरिक्त 20,000 एकड़ भूमि को भी इस योजना में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने राज्य में कई बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों को भी प्रमुखता से रखा है। सरकार के अनुसार पूरे पंजाब में 3,100 आधुनिक खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इस पहल की सराहना करते हुए वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों और ओलंपियन खिलाड़ियों से जुड़े खेल जगत के लोगों से कहा गया है कि मान सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए
किए जा रहे प्रयासों के खिलाड़ियों के लिए नई संभावना पैदा कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में बाढ़ पीड़ित परिवारों क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की टीम ने राहत एवं सहायता अभियान चलाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने संभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई है और राहत कार्यों में सहयोग किया है। आम आदमी पार्टी ने बताया है कि बाढ़ से पीड़ित परिवारों तक जरूरी सामग्री और सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कठिन परिस्थितियों में लोगों को राहत मिल सके। पार्टी ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ खड़े रहना उनकी प्राथमिकता है। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि सरकार से जुड़े कथित घोटालों पर सवाल उठाना किसी राज्य का अपमान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सार्वजनिक संवाद में मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पार्टी ने इसे कहा है कि जनता के सवालों का जवाब तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए, ना कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर। आम आदमी पार्टी ने सरकार से भ्रष्टाचार के आरोपों पर स्पष्ट जवाब देने और राजनीतिक संवाद की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री ने भारत में कोई भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और उनकी सार्वजनिक मीडिया बातचीत मुख्यतः पूर्व निर्धारित या रिकॉर्डेड इंटरव्यू तक ही सीमित रह जाती है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ब्लैक जॉनसन की टिप्पणी भी चर्चा में आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर बिना पूर्व निर्धारित सवालों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं और अधिक नियंत्रित सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं। इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से स्वतंत्र और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों का सीधे जवाब देने की मांग दोहराई है। आम आदमी पार्टी ने झारखंड के रांची के धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिलों के पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की है। बैठक का संचालन जोनल पर्यवेक्षक विधान चंद्र राय जी ने किया है, जबकि प्रदेश प्रभारी शिवचरण गोयल और सह प्रभारी सुशील सिंह जी भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी की रणनीति और जनसंपर्क अभियान को गति देने पर चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से संगठन विस्तार और जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी मुंबई इकाई ने मुंबई विश्वविद्यालय के कालीना परिसर में आयोजित मुंबई यूथ प्रोटेस्ट में भाग लेकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आम आदमी पार्टी ने राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। पार्टी ने बताया है कि प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर सदस्यता अभियान और जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुफ्त बिजली और अधिकतम एमएसपी और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे वादों के बाद अब केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी केवल एक चुनावी वादा बनकर रह गई। पार्टी ने सरकार से अपने वादों को धरातल पर लागू करने की मांग की है। राजस्थान के जयपुर में आम आदमी पार्टी के प्रभारी धीरज टोकरसी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी सह प्रभारियों ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की। बैठक में राजस्थान में चल रहे संगठन निर्माण, सदस्यता अभियान और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। नेताओं ने प्रदेश में संगठन विस्तार की प्रगति से भी राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आम आदमी पार्टी के नेता संजय वासु जी ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश की नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की वजह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनकर रह गए हैं, जहाँ तथ्यों की वजह भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।